दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, जो जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो ये लगता है कि एक तरफ से जो है वो दुःख भरी हँसी आती है। आदमी जब बहुत दुखी हो जाता है, पीड़ा में होता है तो या तो बहुत रोता है या फिर बहुत हँस लेता है। हमसे रोया नहीं जाता तो हम हँस लेते हैं। इज़राइल पर अचानक से जो है फ़लस्तीन का जो संगठन है हमास उसने हमला बोल दिया। वो इज़राइल में घुस भी गए, वहाँ जाके उन्होंने बहुत सारी हिंसा भी फैलाई और जवाबी हमले में इज़राइल ने उसके बाद जो है वो गाज़ा पट्टी पर हमला बोल दिया। ये इज़राइल और हमास के बीच का मामला है, फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच का मामला है। हमें बड़ा ये आश्चर्य हुआ, आघात के साथ कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच का जो मामला है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने मतलब कि यूं जैसे ही हुआ तुरंत ही ट्विटर पर प्रकट हुए और ट्वीट कर दिया। मणिपुर 5 महीने होने वाले हैं, मणिपुर लगातार हिंसा की आग में चल रहा है। मनुष्य जात को अगर उस बारे में सोचे भी तो भी जो है कब कभी छूट जाए ऐसे दृश्य वहां से इंटरनेट बैन होने के बावजूद भी लगातार सोशल मीडिया को मिल रहे हैं। उस पर उफ नहीं किया जा रहा। पर इज़राइल की अगर बात आती है अचानक से, तो फिर हम जो है ट्वीट पे ट्वीट ऐसे एक बार प्रधानमंत्री ने कर दिया, फिर उनके चेले चपाटे जो लगे हैं उसके ऊपर, इज़राइल अंडर अटैक और फिर अनर्गल उदाहरण देना, ऐसे-ऐसे उदाहरण दे देना, ऐसी बातों को जोड़ के अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करना, ये बड़ा धूर्ततापूर्ण कार्य है ये। और देश की जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने का, मूर्ख बनाने का और भेड़-बकरियाँ बनाने का ये एक जो लगातार काम करते आ रहे हैं, उसी काम में एक और कदम है ये। उस पर हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। अभी से आप अगर इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए तो ये बातचीत जो है, ये जानकारी जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी। ये मैं आपको इसलिए आपसे विनती करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी से कर दीजिए इसको। गौरव भाटिया को कौन नहीं जानता इस देश में? पहले समाजवादी पार्टी के कट्टर प्रवक्ता थे। जब वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, तो वही गौरव भाटिया उस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब को आईना दिखाने की कोशिश करते थे। अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और अचानक से उनको जो है वो नरेंद्र भाई में इस देश और दुनिया का तारणहार नजर आने लगा और अचानक से उन्होंने जो है वो पाला मतलब पलट दिया और आगे भारतीय जनता पार्टी में और फिर उसी जुनून से, उसी शिद्दत से, उसी कट्टरता से जो कल तक नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि आईना दिखा रहे थे, वही नीतियां और वही नरेंद्र भाई जो है उनको अब इस पूरी सृष्टि में उत्तम से उत्तम लगने लगे। सुपर से डुपर कहते हैं ना वैसे। तो वही गौरव भाटिया साहब ने एक जैसे नरेंद्र भाई ने ट्वीट किया इजरायल के मामले में, तो भाटिया साहब ने कहा कि अरे गुरु इसमें हम पीछे कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने एक ट्वीट और कर दिया, रीट्वीट कर दिया मोदी साहब को। ये दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। अब गौरव अच्छा मोदी साहब का ट्वीट पहले पढ़ लें। मोदी साहब कह रहे हैं 7 अक्टूबर शाम को 4:44 का ये इनका ट्वीट है। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट attacks in Israel. Our thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये टेररिस्ट अटैक था या ये युद्ध का ऐलान था? ये युद्ध है, जंग है जो शुरू हो चुकी है। दोनों के बीच में जंग चल रही है। ऐसा नहीं कि अटैक करके कहीं फिदायन हमला कर दिया और मर गए
और फिर जो है वो बर्बादी या ताराजी करते गए, ऐसा नहीं है। वो घुसे भी हैं और 5000 के आसपास रॉकेट दाग दिए उन्होंने इजराइल पर। उसकी जो एक बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी सिस्टम है, आयरन बेड कहते हैं उसको, उसको नाकाम कर दिया, उसको विफल कर दिया, ताकि इजराइल उसको रोक ही नहीं पाया, वो भाप ही नहीं पाया कि अटैक हो रहा है ये रॉकेट से। इतने तो वो रॉकेट दाग दिए उन्होंने, 20 मिनट में कहा जा रहा है 5000 रॉकेट दागे। सीमा से घुसकर जो है इजराइल में घुसे और तबाही मचा दी कुछ शहरों में। ये जंग थी, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कह दिया ये टेररिस्ट अटैक है। अब फिर चेले कैसे इसमें जो है छूट रहे, मतलब पीछे कैसे रहते। तो फिर गौरव भाटिया साहब ने लिख दिया तुरंत कि फर्क साफ साफ है, इजराइल पर आतंकवादी हमला पर बीजेपी मोदी जी का वक्तव्य है, ये मजबूत स्पष्ट निंदनीय हमले को आतंकवाद बुलाया। क्योंकि मोदी साहब ने इस हमले को आतंकवाद बुलाया, ये बस इसलिए आतंकवादी हमला है। कांग्रेस तुष्टिकरण की पराकाष्ठा। खरगे जी कोई ट्वीट नहीं, राहुल गांधी कोई ट्वीट नहीं, कांग्रेस का ढुलमुल ट्वीट, आतंकवादी नहीं बुलाया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। भाटिया साहब, वोट बैंक की राजनीति आप करते हुए सीधे और स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं इसमें। ये पैलेस्टाइन जो एक देश है और इजराइल जो एक देश है, वो देश के बीच में अभी जंग शुरू हो गई है। आप इसको समझ के, आप समझें इस चीज को। आप इस देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास जो इतने सालों से लगातार सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं बहुत सारी जगह पर जो है आपके झूठ का पुलिंदा जो है वो पकड़ा जा रहा है। तो वैसे भी यहाँ आपका झूठ का पुलिंदा पकड़ा जा रहा है, और झूठ के पर लगाकर, मैंने कहा इससे पहले भी कि झूठ के पर लगाकर आप कितना उड़ पाओगे। एक सीमा होती है ना, तो उससे ज्यादा आप उड़ नहीं पाओगे। तो ये झूठ, और उसके बाद एक और झूठ, ये देखिए, ये एक और ट्वीट कर दिया उन्होंने। कहा कि इजराइल आज जिस आतंकवाद का सामना कर रहा है, उसी समस्या से भारत भी 2004 से 2014 तक जूझा था। आज एक भारतीय और हिंदू होने के नाते हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे। हम यह भी नहीं कहेंगे कि हम डरे हैं, पर हर भारतीय आज चाहता है कि भारत के कुछ सेलिब्रिटीज जो बात बात पर डर जाते हैं, आज बाहर निकलकर बिना हत्यारों का धर्म देखें, उसकी निंदा करेंगे और इंसानियत के साथ खड़े होंगे। ये भाटिया जी ने ट्वीट कर दिया। उसके बाद फिर एक एवी चला दी इसमें, इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस ट्वीट में। मुंबई पर जो 26/11 का हमला हुआ था, आतंकी हमला था, जिसमें बहुत सारी जानें गई और बहुत सारे लोग घायल हुए गंभीर रूप से। इस वीडियो को लगाकर उन्होंने फिर से एक बार जो है देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि जैसे ये आतंकी हमला हुआ था, वैसे अभी जो ये इजराइल पे हो रहा है वो भी एक आतंकी हमला है, और वैसे 26/11 के दिन हमारे भारत में मुंबई में हुआ था। इसके बाद एक ट्वीट और मैं आपको दिखाता हूं। अब इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब ये दिया है कांग्रेस ने, एक और ट्वीट इसके जवाब में कर दिया कि आप जो अगर आतंकवाद की बात करते हैं तो मोदी सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले, ये लिस्ट जारी कर दी। आप देख सकते हैं इस लिस्ट को, आप आराम से इसको देखिएगा। बैंगलोर ब्लास्ट तारीख के साथ दिया है, मैं तारीख आप देख लीजिएगा, मैं हर चीज जो है सिर्फ जगह का नाम बता रहा हूं, तारीख आप देख लीजिए। ये शुरू हुआ 28 दिसंबर 2014 से। जम्मू हमला, मणिपुर हमला, ये जून 2015 की बात है। गुरदासपुर हमला, पठानकोट हमला, पंपोर हमला, तारीख के साथ कांग्रेस ने इसको दिया हुआ है। कोकराझार हमला, उरी पर जो हमला हुआ वो तो बहुत ही हमको सबको हिलाने वाला हमला था। फिर बारामुल्ला में हमला, हथवाड़ा में हमला, नगरोटा आर्मी बेस पर हमला, सुकमा हमला, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट, अमरनाथ यात्रा पर हमला, सुजवान हमला, दंतेवाड़ा हमला, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी, इसमें तो बहुत बड़ी तबाही हुई थी। सुकमा हमला फिर से एक बार, और फिर वो पुलवामा हमला, जिस हमले में जो 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हो गए, है ना, 14 फरवरी 2019 की वो दिन कोई भूल नहीं सकता है ना। और उसी हमले को, उसमें जो शहीद हुए उस पूरी घटना को भुनाते भुनाते आप लोगों ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था। जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट, कश्मीर हमला, डिब्रूगढ़ चरादेव बम विस्फोट असम में हुआ,
HMT श्रीनगर आतंकी हमला, हैलाकांडी असम बम विस्फोट, सुकमा बीजापुर हमला, जम्मू ड्रोन हमला, बांदीपुर कश्मीर आतंकी हमला, दिमा हसाओ आतंकी हमला, पुंछ राजौरी में फिर से जो 2023 में हुआ वो हमला, दंतेवाड़ा का फिर से बम विस्फोट, और अनंतनाग में फिर जो अभी अंत में 13 सितंबर 2023 को जो हमला हुआ, ये सब हमले जो है भाटिया साहब मोदी साहब की सरकार के रहते हुए आप ही के कार्यकाल में हुए हैं। ये आईना देखने वाली बात है, इसको देखिए। और फिर से मैं कहता हूं, दुरुस्त कीजिए उस चीज को। वो सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं है, एक तरह से वो जंग है जो अभी लड़ी जा रही है। आज 3 दिन हो चुके हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल गाजा पट्टी को बर्बाद करने में, ध्वस्त करने में लगा हुआ है, और हमास भी जो है उसमें उसका जवाब पैलेस्टाइन की ओर से दे रहा है। ये समझने वाली बात है, इसको समझ आप देखिए। ये आतंकी हमला नहीं है, देश को मूर्ख मत बनाए। साल बना चुके हैं आप लोग, ये मत करें। ये दृश्य मैं दिखाता हूं, इनको मुझे दिखाना इसलिए जरूरी, मैंने इसको ब्लर किया हुआ है ताकि ऐसा है कि मैं दिखा नहीं पाऊंगा स्पष्ट रूप से। लेकिन ये हमारे मणिपुर का दृश्य है, कुकी युवक को जिंदा जला है। और अगर आप देखेंगे उसमें आपको कुछ बातचीत सुनाई देगी, उनसे जो है वो कैप्शन आपको दिखाई देंगे। तो कह रहा है कि अरे यार इसकी तो मुझको फोटो मत खींचो। दूसरा कह रहा है कि अरे इसको तो और वायरल करना है, क्यों नहीं खींचेंगे। ये बर्बरता, ये अमानवीयता हमारे देश के एक राज्य में हो रही है, उस तरफ नजर तक नहीं जा रही है। सोच कैसे जाएगी। और इजराइल पर आतंकी हमला, क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर आप, कब तक बनाते रहेंगे ये दृश्य। इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहा है कोई भी। इजराइल की बड़ी लगी हुई है, बहुत बहुत चिंता पड़ी हुई है। तो इजराइल यहां से कुछ चला, ट्विटर पे भी चला कि हम इजराइल के साथ है, ये है वो है। इजराइल के एम्बेसडर ने एक बहुत ऐसा जैसे मुंह पर जबरदस्त चाटा लगा हो ना, ऐसी एक बात कह दी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये नाओर गिलोन है साहब, उन्होंने ये बात कही थी। गिलोन also this time around when you are having kind of unprecedented crisis, NATO and most of the EU is engaged with Russia and Ukraine. You think they are constrained with the resources or the means that they could come forward and help you in your fight against this current fight? Again, as I said before, and I will repeat it, Israel knows how. Israel never asked for anyone to come and fight for us. We don't want any blood spilled. I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them, thank you very much, but we fight our own fights. We don't want other people to fight our fights. It was always our way. It's true that the Americans are helping us with the supply of ammunition because we manufacture together, we develop together, and we will deplete quite a lot of ammunition every time we have a conflict like that. But other than that, I don't really care if people are not. I don't need anyone to come into my aid. We will do that. We have all the capacity to do that. We are a very small but strong and very fierce country, and we are okay. Any defense aid with India, from India, that you have sought or you have been? We haven't asked for anything. I'm not sure that we need anything. I think that we are okay. Our problem here is not weaponry. This is not the issue. The issue is that we are fighting inhumane terrorists who are not shy of using any tool, old women and young children, as a weapon in the war. This is the problem. It's not, the ability of Israel to inflict pain is on an organization like Hamas is endless. The only thing that is stopping us is not Hamas, is the human population that we try, the bystanders, that we try in any way not to hit. This is the only thing. Hamas couldn't care less about their people. They couldn't care less, because for them it's another legitimate weapon using against Israel. As I said before, I expect countries first and foremost, every decent person, to go out against the atrocities that were done here. Undoubtedly unprovoked atrocities against civilian population. Other than that, if you want to put it in a larger context, it's your right. You have your own views. But if you didn't do the minimum of saying that this is
an uncalled for, unprovoked attack on civilians, which is unacceptable under any circumstances. This is a really bad thing. And I'm not speaking about China, I'm speaking of any country that the reaction did not say, we are in one way or another, one wording or another, we are. Past also, this time around when you are having kind of unprecedented crisis, NATO and most of the EU is engaged with Russia and Ukraine. You think they are constrained with the resources or the means that they would come forward and help you in your fight against this current fight? Again, as I said before, and I will repeat it, Israel knows how. Israel never asked for anyone to come and fight for us. We don't want any blood spilled. I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them, thank you very much. ये एम्बेसडर साहब है इजराइल के, वो कह रहे हैं, वो मैं आपको सार बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कह रहा हूं कि हमको पता है कि हमारी जो लड़ाई है हमको कैसे लड़नी है और हम बड़े सक्षम है। हमको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, ना हमने कभी मांगी थी, ना हम कभी मांगेंगे। और कहा कि कुछ इंडियंस आए थे, वॉलंटियर करना चाहते थे इस लड़ाई में, तो हमने कह दिया कि नहीं भैया, ये हमारी फाइट है, ये हमारी लड़ाई है। हम नहीं चाहते कि इस लड़ाई में किसी और का खून जो है वो बहे। वो कहा कि हाँ, अमेरिका हमको अम्यूनिशन जो है, असला जो है वो सप्लाई करता है, क्योंकि हम साथ में इसको डेवलप करते हैं, साथ ही में बनाते हैं, तो हमारी उसके साथ साझेदारी है, तो हम वो कर लेते हैं। फिर बाकी जो है हमास के बारे में उन्होंने कहा कि उनका लड़ने का तरीका जो है वो बिल्कुल इनह्यूमन है, वो बच्चों को, औरतों को भी इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए हम बस इसीलिए इस कन्फ्लिक्ट को हमको जो है थोड़ा उस नजरिए से हमको देखना पड़ता है कि हम इस तरह से इतना ब्रूटल या इनह्यूमन नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कैसे इनको निपटना है। हम एक बड़े छोटे से देश हैं, लेकिन हम बहुत सशक्त देश हैं हर मामले में, तो हमको किसी की परवाह नहीं है, और ना हमको किसी का साथ चाहिए, ना हम कोई किसी से मदद मांगेंगे, और ना हम मांगने वाले हैं। अब ये तो बोल दिया, अब क्या चाहिए आपको महाराज, क्या चाहिए? और तो ये हमको आपको इस कार्यक्रम में बताना था। जाने से पहले, नहीं इस कार्यक्रम में नहीं, वो मैं अगले कार्यक्रम में बताऊंगा आपको। एक बड़ी मजेदार बात पर बात करनी थी, लेकिन अब लंबा वीडियो हो चुका है, 17 मिनट हो गए हैं, तो इस पर इसमें बात नहीं करेंगे। तो ये जो हमने बातचीत आपको पूरी बताई, ये जो झूठ का पर लगा पंछी जो है, भारतीय जनता पार्टी नाम को जो लगातार उड़ रहा है, देश को पता नहीं कब तक ये अपने चश्मे से दुनिया दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमको लगा कि हमारा फर्ज बनता है कि आपको सच दिखाएं। इजराइल को हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, और हम मतलब कि पता नहीं क्यों बेगाने होकर जो है वो किसी अब्दुल्ला की शादी में, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, तो शादी कोई बेगानी है और हम अब्दुल्ला बन के दीवाना बन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यही है, बस इस कार्यक्रम में यही बताना था आपको। और बस जैसे हमेशा कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि अगर आपको हमारा ये जो कार्यक्रम में अच्छा लगता है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो लगा इस कार्यक्रम को देख के, वो इस नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमसे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।